सूट मास भाई बिना कारण नहीं बढ़ता है अपने को बस। तो जय सिया राम मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो अभी मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक है BS6 और इसमें लाइट आ रही है, गाड़ी में पुअर पिकअप है। अभी मैंने सीधा कुछ नहीं करा, स्कैनर लगाया, स्कैनर में आ रहा DPF सूट मास इज़ वेरी हाई। करंट के अंदर वैल्यू और 99 ग्राम्स के अबव इसका सूट मास है। अब बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं, यार भैया आप बहुत बार प्रॉब्लम रेक्टिफाई करते हैं लेकिन हमें बताते नहीं है कि सूट मास क्यों बढ़ता है। तो इसमें जो सिस्टम सूट मास लगाया वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो बाहर फैलती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें DPF का सिस्टम करा है। यूरिया स्प्रे करता है ताकि जो बाहर विषैली गैसेज है वो बाहर नहीं आए और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है वो आराम से सांस ले सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने BS6 में सिस्टम बनाया। अब सूट मास बढ़ जाता है। सूट मास की कहानी ऐसे, भाई सूट बोलते हैं जो कार्बन जम जाता है उसको अपन सूट कैसे कहते हैं। सूट क्यों जमता है? सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो सूट मास बढ़ा देगी। जैसे इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया आपका, मास सेंसर अगर काम नहीं कर रहा, कोई भी सेंसर आपका काम नहीं कर रहा तो सूट मास बढ़ा देती है। सूट मास बढ़ाने से आपकी गाड़ी पिकअप तोड़ देती है, दबने लग जाती है। तो फिर अपन डायरेक्ट मैकेनिक हो या सर्विस सेंटर पे अपन संपर्क कर सकते हैं ताकि अपने को दूसरा नुकसान होने से बच सकते हैं। अभी इसमें सूट मास हाई है और अच्छा, सूट मास ज़्यादा उन गाड़ियों में जमता है जो गाड़ियां अपने सिटी में चल रही है। जैसे हर 5-10 किलोमीटर में स्टॉपेज है या जिसकी रनिंग कम है गाड़ियों की, उन गाड़ियों में ज़्यादा सूट मास जमता है। जो गाड़ियाँ रनिंग अपने हाईवे पे चल रही है उन गाड़ियों में सूट मास नहीं जमता, या जमता तो बहुत रेयर केसेस में जमता है और ना अपना DPF चौक होता है बिना किसी रीजन के। अब ये गाड़ी है जो चलती कम है, ज़्यादातर खड़ी रहती है, तो इसमें सूट मास हाई है लेकिन कोई भी DTC एक्स्ट्रा शो नहीं कर रही है अपने पास। तो अपन DTC जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है वहाँ से अपन इसका सूट मास कम करेंगे और इस गाड़ी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई DTC शो कर रही होती है या कोई भी लाइट अगर एक्स्ट्रा अपने शो कर रही है अपने स्कैनर में, तो अपन उस प्रॉब्लम को पहले रेक्टिफाइड करेंगे, उसके बाद अपन रीजनरेशन करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कल मेरे पास एक बोलेरो BS6 थी, उसमें टर्बो ख़त्म होके फिर उसका जो है DPF चौक हुआ था। DPF इतना चौक हो गया, रात को 10 बज गए, लेकिन काफ़ी हद तक हम सक्सेस हो गए। अभी आज मैंने वापस बुलाई है, गाड़ी बढ़िया चल रही है। आज फिर रीजनरेशन करेंगे 2-3 दिन ताकि वो गाड़ी सही हो जाए। तो इतना चौक नहीं हो, उससे पहले अपन थोड़ी सी दिक्कत आती है अपन सर्विस सेंटर पे या कहीं पे भी अपन संपर्क कर ले तो सूट मास अपना बढ़े नहीं। सूट मास कम करने की एक प्रक्रिया होती है, या तो DPF को पूरा खोल के अपन साफ करके भी कर सकते हैं। दूसरा जो अपना डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जहाँ लगा हुआ वहाँ से अपन दोनों पाइपें हटाकर और वहाँ से भी अपन एक्सेलेरेट करके गाड़ी को वहाँ से भी अपन सूट मास कम कर सकते हैं। ये सूट मास कम करने की प्रक्रिया है। सूट किसको कहते हैं? कार्बन को कहते हैं। कार्बन क्यों जमता है? कोई कारण होता है तो ही जमता है। तो अपने को जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तब तक अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, भैया ये ऐसे क्यों होता है या क्यों होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं पागल बना रहा है या मूर्ख बना रहा है। भाई जब तक तुम्हारी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तुम्हें पागल ही लगेंगे। जो भी तुम्हें समझा रहे हैं सब पागल लगेंगे क्योंकि तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आई। और जिस दिन समझ में आ जाएगी ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो ये चीज़ समझने की होती है कि सूट मास क्यों बढ़ रहा है, अपने को कैसे कम करना है ताकि प्रॉब्लम कस्टमर की ख़त्म हो जाए। तो आज का जो बात करने का टॉपिक यही था कि कल एक भाई ने कहा था कि भैया आप कारण नहीं बताते हो यार कि सूट मास क्यों बढ़ता है। तो चेक करना होता है, अपने पास स्कैनर होने चाहिए, टूल होने चाहिए अपने पास चेक करने के लिए। तुक्के मारने से काम नहीं होता है। तो ये सिस्टम है किसका है ना, सूट मास का। और फिर गाड़ी चला के कस्टमर को हैंड ओवर कर दो और वापस कभी दिक्कत नहीं आती। अगर आप ट्रायल लेके आ रहे हो और फिर भी अगर सूट मास बढ़ रहा है, बहुत सी गाड़ियों में अगर दिक्कत है तो जब अपन रीजनरेशन करते हैं तो सूट मास घटने की बजाय बढ़ता है। अगर उस कंडीशन में अगर सूट मास बढ़ रहा है तो अपने समझ लेना भाई गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है भाइयों, आज के लिए बहुत है। जय राम जी।